मेरी दादी एक भी अक्षर नहीं लिखती थी, लिखना पढ़ना आता ही नहीं था। मेरी दादी को पढ़ाया नहीं गया था उनके परिवार वालों ने। ना हो तब लड़कियों को मेरी दादी के ज़माने में पढ़ाया भी नहीं जाता था। ना हो, मुझे इतना याद है कि और मैंने एक बार पहले जब कभी इथिक्स की क्लास किसी ने मेरी अटेंड की होगी तब भी मैंने ये स्टोरी बताई थी। मेरे ताऊजी ने ये स्टोरी बताई, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज BHU से जो है रिटायर हुए हैं। IMS BHU के HOD थे वो। नाउ मेरे ताऊजी ने स्टोरी मुझे बताई थी कि हम लोग यहाँ स्कूल में पढ़ते थे। स्कूल से शाम को सब्जी लाने का काम हमारा होता था। स्कूल से लौट करके घर वालों के लिए सब्जी लाने का काम हमारा होता था। तो हम सब्जी लेकर के आते थे। उस दिन हम बड़े खुश थे। तो मेरी दादी, उनकी माता जी, उन्होंने पूछा आज बड़े खुश दिख रहे हो, क्या बात है? तो वो बोले कि देखो फ़ायदा हो गया। फ़ायदा क्या हो गया कि वो जो सब्जी वाला है अनपढ़ है, उसे देखो अनपढ़ होने का नुकसान हो गया। कि मेरी दादी ने पूछा क्या हुआ? कि आज उसने हिसाब गलत लगा दिया और हमें 2 रुपये फालतू दे दिए। अच्छा, तब 2 रुपये बहुत होते थे। तब के 2 रुपये ऐसे समझो 2000 का नोट गलती से पकड़ा दिया हो आपको, कि हमको 2 रुपये जो है फालतू दे दिया आज उसने गलती से। तो वो बहुत खुश हो रहे थे। तो मेरी दादी बोली कि मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। वो तो बेचारा अनपढ़ था, पर तुम्हें तो मैंने बचपन से स्कूल भेजा था, तुम्हें तो मैंने सही हिसाब सिखाया था। उसको हिसाब सही नहीं आता था, वो स्कूल नहीं गया, तुमने तो सारे स्कूल के पैसे आज बर्बाद कर दिए कि तुम भी सही हिसाब लगा के नहीं आए। उसने तो सही नहीं लगाया, मान लिया उसको, लेकिन तुमने सही क्यों नहीं लगाया? तुम्हारा तो गणित सिखाना सारा बेकार हो गया मेरे को। मेरी शाम हो चुकी थी, क्योंकि शाम की शिफ्ट से ये लोग आते थे, मेरे ताऊजी ने बताया। तो उस समय ये मेरठ ऐसा नहीं होता था, जंगल हुआ करता था, इतने घर नहीं बने हुए थे, कुछ नहीं थे। तो शाम के जब उन्होंने ये बात बताई तब 7 साढ़े 7 बज रहे थे, अंधेरा हो चुका था, ठंड के दिन थे। मेरी दादी ने तुरंत कहा कि जाओ और उस सब्जी वाले को पैसे वापस करके आओ और उससे माफ़ी मांगना पैर छू के, तुमने बहुत बड़ी गलती की है, तुमने उसकी 1 महीने की कमाई छीन ली है, तुरंत जाओ। तो वो लोग, और मेरी दादी ने, मैं खाना नहीं दूंगी आज अगर तुम नहीं, रात का खाना नहीं मिलेगा जब तक तुम ये करके नहीं आओगे। वो गए, उन्होंने जाके वो सब्जी वाला दुकान बंद कर रहा था, उसको पैसे पकड़ाए, उसके पैर छुए कि बोलोगे जी क्यों छू रहे हो पैर? कि हमारी माँ ने कहा है हमसे ऐसे ऐसे गलती हो गई है। तो अब दैट लेडी, वो एजुकेटेड है, वो लिटरेट नहीं है, बट वो एजुकेटेड है। वो अक्षर ज्ञान नहीं जानती है, पर उसे सही गलत का ज्ञान है। तो इसीलिए वो जो है, दैट इज एजुकेशन। सो एजुकेशन शुड बी इम्पार्टेड टू क्रिएट द अवेयरनेस अबाउट द राइट एंड रॉन्ग। It cannot only be the medium to achieve the eligibility to take the job and that's it. बस जॉब के लिए एलिजिबिलिटी आ जाए और मैं किसी एग्जाम देने बैठ जाऊं और मुझे पैसा कमाना शुरू कर दूं। शिक्षा का पर्पस ये, शिक्षा इसलिए बनाई नहीं गई थी, हमने कमाने के लिए शिक्षा को जोड़ दिया है एलिजिबिलिटी टेस्ट में। और हमने ये मान लिया है क्योंकि शिक्षा तो राजकुमारों को भी दी जाती थी, उनको कहीं नौकरी करनी थी क्या जा करके, तो फिर राजकुमारों को गुरुकुल में रख करके शिक्षा क्यों देते थे? क्योंकि सही गलत का ज्ञान तो राजा को भी होना चाहिए। वो राजकुमार आगे जाके राजा बनेगा और उसे जनता के फैसले लेने होंगे सही गलत के, तो सही गलत का ज्ञान तो उसको भी होना चाहिए। तो एजुकेशन का मतलब ये होता है। बट अभी हमने एजुकेशन का मतलब क्या है? नौकरी और पैसा कमाना, ये है एजुकेशन, ये नहीं है एजुकेशन। तो इसीलिए मतलब क्या है कि एजुकेशन बढ़ाने की जरूरत है, वो कम होती जा रही है। डिग्रीज बढ़ रही हैं, एजुकेशन कम हो रही है।